हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है द बैंकिंग एरा की फैमिली पे। और मैं साहिल मुंजाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है वो मेरे से रिलेटेड है कि मैंने किस तरह एसबीआई के क्लरिकल के एग्ज़ाम को क्रैक किया था, जिससे कि आपको भी एक हेल्प मिल सके कि आप उस गाइडेंस जो मैं देने जा रहा हूँ उसमें आप अपनी तैयारी में उसको एक ऐड करके किस तरह अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो नो डाउट कि सब पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, तो मैंने भी बेसिक से स्टार्ट की थी। बट जब एसबीआई क्लरिकल का नोटिफिकेशन आया और एसबीआई क्लरिकल मेंस को तक सिलेक्शन लेने तक मैंने किस तरह एक अपना रूटीन फॉलो किया, वो मेन है, वो चीज़ मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, जब मैं प्रिपरेशन करता था एसबीआई क्लरिकल हो या आरआरबी था, कोई भी था, लेकिन पर्टिकुलर एसबीआई क्लरिकल की बात करूँ तो दोस्तों, मैं सुबह उठते ही रूटीन में सुबह उठते ही पहले मैं सबसे पहले एक अपना एडिटोरियल पढ़ता था। एडिटोरियल को पूरे उसके में जितने भी वो कैब होते हैं उस वो कैब को मीनिंग एप्स के अंदर मीनिंग देखता था और उसके मीनिंग्स को जहाँ मेरे को लगता था नीड है नोट करने की तो उसको नोट भी करता था। ठीक है, ये मेरा डेली का था। एडिटोरियल मैंने मेंस के एंड तक एडिटोरियल पढ़ा है। ठीक है, मेन एडिटोरियल पढ़ने से क्या होता है, आपका एक तो रीडिंग एबिलिटी बढ़ता है और साथ साथ में आपको नए नए वर्ड्स जानने को मिलते हैं कि आपके जो। और जो तीसरी बात ये है कि मान लो इंग्लिश के अंदर कोई पैसेज आ गया ऐसा जो आपने टॉपिक कोई पढ़ा एडिटोरियल में, उस टॉपिक से उठ के आ गया तो आप उससे अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे, तो काफ़ी चीज़ें इंप्रूव होती हैं। ठीक है, ये एडिटोरियल पढ़ने के बाद, ये एक सेगमेंट पूरा करने के बाद, फिर मैं एक करंट अफेयर की क्लास लगाता था। जब मैं पढ़ता था मैं दो सोर्स पढ़ता था, एक तो स्टडी आई क्यू सोर्स पढ़ता था और एक अड्डा 247 सोर्स पढ़ता था। अभी एट टाइम पे आपको जो सूटेबल लग रहा है, जिसका करंट अफेयर बहुत अच्छे से एग्जाम से पूछा जा रहा है, रिलेट कर रहा है, तो आप उसको पढ़िए। तो मैं करंट अफेयर को बहुत अच्छे से वीडियो देखता था और नोट्स नहीं बनाता था। ये मैं बोलूँ नोट्स नहीं बनाता था, मैं उस पर्टिकुलर वीक की पूरी पीडीएफ डाउनलोड करता था, उस पीडीएफ को प्रिंट आउट लेता था, उस पीडीएफ को पढ़ता था अच्छे से। जैसे पीडीएफ पूरी हुई फिर उसको रिवाइज करता था और पहले वाली जो बैक एंड फर्स्ट जो रनिंग में चल रहा है उसको भी पढ़ता रहता था। इससे क्या, मेरा पीछे वाला भी रिकवर होता रहता था और आगे का भी रिकवर चलता रहता था। इन दोनों सेगमेंट को मैं अच्छे से करने के बाद फिर मैं पूरा मॉक देता था। पूरा मतलब मॉक देने का मतलब है कि पूरा एसबीआई क्लरिकल का जो पूरा सेक्शन वाइज नहीं, पूरा मॉक देता था। तो पूरा मॉक 1 घंटे देने के बाद मेरे को एनालिसिस करना रहता था। तो एनालिसिस में केवल ये नहीं था कि भाई मैंने कर जो नहीं किए उसी क्वेश्चन को करना है, जो कर लिए हैं उसको विद इन टाइम करना था, या उस टाइम मैंने क्लिक किया तो गलत करना बिल्कुल भी नहीं है। आप कम अटैम्प्ट कर लीजिए लेकिन एक्यूरेसी 100% रखने की कोशिश कीजिए। तो एनालिसिस भी ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो सॉल्यूशन दिया जाता है, आपने जो सॉल्यूशन किया और जो सॉल्यूशन दिया है उस चीज़ को भी एक पॉइंट अपने को ध्यान में रखना है। कई बार सॉल्यूशन बहुत अच्छा दिया होता है या कुछ सॉल्यूशन अपने अच्छे होते हैं जो सामने वाला जो प्लेटफॉर्म अपने यूज़ कर रहे हैं उसमें नहीं होता है। तो इस तरह मेरा रूटीन रहता था। फिर मेरे को लगता था कि मेरे को रिवाइज़ करना है, तो फिर उसके बाद इवनिंग के सेशन में मैं मेंस के सेक्शनल जो मार्क्स होते थे, सेक्शनल जो मॉक होते थे, सेक्शनल मेंस के मैथ का हुआ, रीजनिंग का हुआ, ये अल्टर डे पे मैं करता रहता था। जैसे मैं मेंस के कुछ अच्छे से क्वेश्चन वो करता रहता था, जिससे कि मेरी हैबिट बनी रहे, मेंस के क्वेश्चन से रिलेट मैं टच में रह सकूं। और जब एक दिन मैं ऐसा रखता था पूरे वीक में कि एक दिन मैं मेंस का मॉक लगाता था, प्री का नहीं लगाता था, उस दिन पूरा मेंस का मॉक लगाता था। और उस मेंस के मॉक में जो भी करंट अफेयर पूछा गया है, उस मंथ में जो पूछा गया था उस मंथ को उठाता था और पूरा मंथ में पढ़ता था पूरे हुए। ये मेरा रूटीन रहता था, पूरा मंथ पढ़ता था उस टॉपिक को, नहीं पूरा मंथ पढ़ता था। टाइम लगता था, नोट डाउट पढ़ता था, जिससे कि मेरा वो मंथ भी रिवाइज हो जाता था और मंथ रिवाइज होने के साथ साथ मेरा करंट अफेयर भी अपडेट होता रहता था। ये सब चीज़ें मैं फॉलो करता रहता था रूटीन के अंदर। ठीक है, करंट अफेयर, इंग्लिश, रीजनिंग और इंग्लिश ये करना बहुत ही ज़रूरी है। मेंस के टॉपिक भी साथ साथ में करना ज़रूरी है। मैंने अपना जो स्केड्यूल था इस तरह ही डिवाइड किया था, आप भी इस तरह स्केड्यूल डिवाइड रखेंगे तो डेफिनेटली आप भी एसबीआई को के एग्ज़ाम को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यदि मेरी ये गाइडेंस आपको अच्छी लगी, आप जिस तरह मैंने आपको बताया आप भी ऐसे रहेंगे तो आप भी डेफिनेटली स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि मॉक बहुत मस्ट है देने हर दिन, तो इसलिए आप भी मॉक दीजिए। मैं इसी बात पे फोर्स करता हूँ, मॉक देना बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, बाय।